आज की यात्रा सारनाथ की है। हालांकि उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर तिब्बतन टेम्पल जैसा बना हुआ है और उसके सिल्वर कलर से बनाई गई थी, काफी खूबसूरत। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और गौतम बुद्ध जी के यहाँ पर जाकर वहाँ पर हम घुटने बल बैठकर उन्हें प्रणाम। गौतम बुद्ध जी की सिल्वर कलर की मूर्ति बनाई गई है और हम इन्हें प्रणाम कर। आज की यात्रा सारनाथ की है, जो बनारस का बहुत ही फेमस जगह है। ऑटो में बैठकर मस्ती करते हुए सारनाथ की तरफ हम लोग निकल पड़े और ऑटो वाले भाई साहब कुछ दूर जाकर रोककर वहां पर कुछ सवारी बिठाई। उसके बाद हम सारनाथ पहुंच गए। उसके बाद हम पहुंचे बुद्धा टेम्पल पर। सारनाथ में बहुत सारे टेम्पल हैं। हम सबसे पहले बुद्धा टेम्पल पे गए। वहां पर गौतम बुद्ध जी की कुछ मूर्तियां सिल्वर कलर से बनाई गई थी, काफ़ी खूबसूरत, और एक पेड़ के नीचे बनाई गई थी और एक पेड़ को हमें चारों तरफ से घूमना था। हम घूमना प्रारंभ कर दिए। माना जाता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी आकर पहला उपदेश दिए थे और अपने शिष्यों को यहीं पर उपदेश दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। हम चारों तरफ से पेड़ को घूम चुके थे और घूमने के बाद हमने सोचा चलो प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद हमने अपने सूज को निकाला एक जगह और निकालने के बाद हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और गौतम बुद्ध जी के यहाँ पर जाकर वहाँ पर हम घुटने बल बैठकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उनके मंत्रों को दोहराया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उसके बाद हमने अपने सर को उनके पाँव में टिकाया। टिकाने के बाद उसके बाद हमने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसके बाद हम वहां से उठकर पीछे की तरफ निकल पड़े। उसके बाद हम अपने शूज को पहनने के लिए पीछे की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग गई थी, क्योंकि वहां पर जब हम प्रणाम कर रहे थे तो लोग वहां पर नहीं गए थे, जिसकी वजह से भीड़ लग गई। उसके बाद हम साइड से निकलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर तिब्बतन टेम्पल जैसा बना हुआ है और उसके आगे एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। तब हम उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा ये टेम्पल बनाया गया है। उसके बाद हम इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और हम धीरे धीरे इसके अंदर जाते हैं और जब हम इसके अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की सिल्वर कलर की मूर्ति बनाई गई है और हम इन्हें प्रणाम करते हैं। दोनों साइड अलग अलग छोटी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर से बनाई गई हैं और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ नमन करके उसके बाद दूसरे साइड जाकर हम दूसरी मूर्ति को भी प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद हम अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनी हैं वहाँ पर जाकर हम प्रणाम करते हैं। दूसरे साइड भी जाकर हम मूर्ति को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर फ़ोटो भी क्लिक कर रहे थे और ये अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। अब प्रणाम करने के बाद हम वहाँ से अब धीरे से बाहर की तरफ निकलते हैं। उसके बाद हम लास्ट वाला प्रणाम करके वहाँ से हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अंदर शूज़ पहन के अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हम शूज़ को बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद हम इसे शूज़ को पहन लेते हैं और पहनने के बाद फटाफट से हम अपने बैग को उठाते हैं और बैग को उठाने के बाद हम दूसरे साइड की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मॉन्क्स का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये भिक्षु जो है इन्होंने चाइना में रेवोल्यूशन ला दिया था, लोगों को हंसा हंसा कर जीना सिखाया था। उसके बगल में ही एक ब्लैक कलर की गौतम बुद्ध जी की मूर्ति थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और फोटो क्लिक कर रहे थे और इसका देखकर आनंद ले रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर साइड साइड में पार्क देखने को मिलता है। उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है और उसी के सामने ही एक सरोवर बनाया गया है। सरोवर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, उसके चारों तरफ फूल लगे हुए थे और चारों तरफ बहुत बढ़िया से सजाया गया था। अफगानिस्तान के बामियान में जो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाई गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस गौतम बुद्ध जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है और ये मूर्ति उसी हिसाब से, उसी हाइट पर, उसी चौड़ाई के हिसाब से बनाई गई है। हालांकि उसके मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये तो भगवान का बहुत ही बड़ा स्टैचू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस स्टैचू के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं और उन लोगों को टूरिस्ट गाइड कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। गौतम बुद्ध जी की ये मूर्ति लोगों को अपने अट्रैक्शन से खींच लाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आने के लिए बेताब हो जाते हैं और लोग यहाँ पर टूरिस्ट का सहारा लेते हैं। टूरिस्ट गाइड यहाँ पर आकर इन लोगों को पूरी तरीके से डिटेल में बताता है कि ये यहाँ पर स्थापित कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने करवाया। इस तरीके की डिटेल वो टूरिस्ट गाइड यहाँ पर सभी को देता है।
गौतम बुद्ध जी की इस टेम्पल को हम पूरी तरीके से घूम चुके थे और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं और घूमने के बाद यहाँ से हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का मतलब यही है कि ख़त्म होना। उसके बाद हम यहाँ से निकल कर चले जाते हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, ला 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 ला।